नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, दूसरी क्लास है ये अपनी इंडिया करंट अफेयर्स वाली। ठीक है, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों की ही अपन चर्चा करेंगे। 9 नंबर की क्लास है वैसे तो। कल अपन ने चर्चा करी थी और आज अपन ने चर्चा करी थी। उन दो, कल और आज वाली जो क्लास है, दोनों के अंदर साथियों अपन जनवरी की जो है जनवरी 2024 का संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे, इंडिया और वर्ल्ड वाला। ठीक है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड का। ठीक है, और राजस्थान तो अपन पढ़ ही रहे हैं ऑल ओवर। ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड का जो है जनवरी कंप्लीट हो जाएगी आज अपनी। जनवरी का कल से अपन फरवरी वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन एक एक करके सारे मंथ जो है कवर कर लेंगे। बाद में फिर अब मैं आपको एक मैराथन क्लास दे दूंगा इन्हीं क्लासों को मर्ज करके। ठीक है, तो आपका एक साथ रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर ले, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, देखिएगा। और साथियों, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको एग्जाम में सफलता दिलवाने के लिए। ठीक है, फिर देखो ईश्वर की क्या मर्जी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे प्रश्न जो है अपनी ही क्लासों से आए। मैं उस प्रकार से आपको जो है प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को पसंद भी आ रहा है, आप लाइक भी करते हो। ठीक है, तो क्लास को पहले लाइक किया करो। चलो, पहला प्रश्न कहता है कि मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पेरा शूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है। ठीक है ना, पेरा शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ था साथियों, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें जो 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है साथियों भरतपुर जिले से। ठीक है, सही बात है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और भरतपुर ध्यान रखना साथियों बीएसई के अंदर लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम है, ये ध्यान रखना है आपको। जयपुर की मैं बात करूँ तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर की जा रही है साथियों, जयपुर में ही की जा रही है। ठीक है, आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की। सीकर की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना यहाँ पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही अगर अपन बात करते हैं अब इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में, देखो चेन्नई के चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किन 5 सांसदों के नाम को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए वो कौन से 5 सांसद है जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो आपके सामने है साथियों। देखिएगा कौन कौन से हैं। देखो भाई, सुधीर गुप्ता भाजपा से हैं, एकनाथ शिंदे को दिया गया है जो शिवसेना से हैं, सुकांत मजूमदार को दिया गया है, ये भी भाजपा से हैं, कुलदीप राय शर्मा को दिया गया है, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, और अमोल राम सिंह कोले को दिया गया है, ये रांकपा पार्टी से हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 12 मार्च 2024 को राज्य के किस सैन्य परीक्षण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में साथियों भारत शक्ति युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया गया था। किनकी मौजूदगी में युद्धाभ्यास हुआ था साथियों, ये ध्यान रख लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हुआ था। और ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका, तो ध्यान रखना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, किस तिथि को सुप्रीम कोर्ट की हरिक जयंती यानी कि 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये 28 जनवरी 2024 को मनाई गई थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। किसके बारे में, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड के बारे में। देखिएगा, सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग में वृंदा चौधरी को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार जोड़ा गया है जो कि सीता भार्गव को दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला सही होगा, इसमें उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। देखो 19 जनवरी 2024 को साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने कहां पर भीमराव अंबेडकर की जो है 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये विजयवाड़ा के अंदर इसका अनावरण किया गया था, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी के द्वारा। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक जो है डीपीआर बनाने के निर्देश इन्होंने दिए हैं। ठीक है, देखो इन्होंने जो निर्देश दिए थे वो दिए थे सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की। देखो
30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 द्वारा जारी की गई साथियों 180 देशों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुनिया में भारत का जो स्थान है वो 93वां है साथियों, ध्यान रख लेना किसके अंदर, भ्रष्टाचार रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का जो है वो चयन किया गया है? तो ये कितने विद्यालयों का चयन किया गया था साथियों? इसमें 237 विद्यालयों का सॉरी, ठीक है। और पहले चरण में 400, ध्यान रख लेना 402 विद्यालयों का इसमें चयन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखो इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो प्रधान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल को बनाया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्चुअल बेंच का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया था? तो ध्यान रखना इन्होंने उद्घाटन किया था बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर में साथियों आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की जा रही है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, ऊंट महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है और मामोसर महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखिएगा 11 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना ने कितनी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ध्यान रखना लगातार 5 बार साथियों ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, किसकी, बांग्लादेश की। ठीक है, तो कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना, ध्यान रखिएगा। असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? बताओ, देखिए कृति स्वामी ने आर्चरी खेल के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और यह आयोजन होता है कहाँ पर? असम के अंदर। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। देखो इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स देखो, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ पर आयोजित होंगे, जिनका शुभंकर और लोगों का जो है अनावरण किया गया है? तो ध्यान रखना खेलो इंडिया विंटर्स जो है गेम्स 2024 आयोजित होंगे जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के अंदर ही आयोजित किए जाएंगे। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स एक ये खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है तो इसका जो छठा संस्करण है इसका आयोजन किया गया था साथियों, ध्यान रख लेना। पहली बात करते हैं इसका शुभंकर क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण आयोजन हुआ था इसका शुभंकर है वीरा मंगई। ठीक है, ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर होता है? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जनवरी 2024 में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों पहला स्थान है महाराष्ट्र का, इसमें चौथी बार इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक इन्होंने 57 प्राप्त किए हैं, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे, कुल 158 पदक इन्होंने जीते हैं। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया है, 38 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य यानी कि कुल 97 पदक। तीसरा स्थान ध्यान रखना हरियाणा ने प्राप्त किया है, 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक। ठीक है, और ध्यान रखना ऑल ओवर इंडिया की अपन बात करते हैं तो व्रती अग्रवाल जो तेलंगाना की रहने वाली है, इन्होंने तैराकी में साथियों 5 स्वर्ण पदक जीत करके ऑल इन वन रिकॉर्ड बनाया है। जबकि ऋषभ दास महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। और पाही बोरा ध्यान रखना असम की है, तैराकी में इन्होंने भी स्वर्ण व रजत 2 पदक जीते हैं। और अपना राजस्थान साथियों चौथे नंबर पर था, ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान की अपन राजस्थान करंट अफेयर्स में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। इसके द्वारा किन सीमावर्ती जिलों के प्रमुख बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी स्थापित होगी? तो ध्यान रखना जालोर व जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अब देखो इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 में किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो वो है आपके विराट कोहली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? तो ध्यान रखना इन्होंने क्या नाम रखा है इसका, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, और इसके तहत ध्यान रखना 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है। साथ ही देखो भाई इंडिया करंट अफेयर्स देखते हैं। 23 जनवरी 2024 को घोषित आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का जो है कप्तान किसे बनाया गया है? तो पैट कमिंस को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साथियों अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का साथियों पहला स्थान है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड देखो भाई, अब आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे घोषित किया है? तो
वर्ष 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर घोषित किया है किसको? सूर्या कुमार को, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये किया गया था सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जनवरी 2024 पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? सात्विक और चिराग शेट्टी बनी है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, पशुपालन डेयरी मंत्री ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किस ब्रांड का जो है उटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है? किस ब्रांड का उटनी का दूध लॉन्च किया इन्होंने? तो सरस ब्रांड का जो है उटनी का जो है दूध इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियनशिप चीन के डिंग लिरेन को शिकस्त दी है? तो वो है प्रज्ञा नंदा ने दी है, ठीक है ना, किसने दी है? प्रज्ञा नंदा ने दी है, ठीक है, किसके अंदर? टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की अपन चर्चा करते हैं। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिएगा, इसमें ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन काहिरा में होता है। भारत के पदक विजेताओं की बात करते हैं, आयोजन कहाँ पर होता है साथियों इसका? काहिरा, जनवरी 2024 में, ठीक है। देखो, अनुराधा देवी ने, ध्यान रखना, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने रजत पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पवार की बात करते हैं तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अखिल श्योराण की बात करते हैं तो पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सोनम उत्तम मस्कर की बात करते हैं तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता है। और रिदम संगवान उज्जवल मलिक की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अर्जुन बाबूता यानी कि सोनम उत्तम मस्कर की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। तो आपको ओनली 4 याद रखना है, कौन कौन से? एक तो ये वाला याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दिव्यांश सिंह पवार आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, इनको क्या नाम दिया गया है? रामाश्री के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। इसके बाद देखो, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स। 16 जनवरी 2024 को घोषित पुरुष वर्ग में फीफा 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है साथियों, किस फुटबॉलर ने जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता है। किसने? लियोनल मेसी ने जीता है, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी चर्चा करते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2024 जनवरी 2024 में इसका आयोजन होता है कहाँ पर? जकार्ता के अंदर, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, वरुण तोमर पुरुष वर्ग में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ईसा सिंह महिला वर्ग में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ये भी स्वर्ण पदक जीती है। और दोनों ने पेरिस ओलंपिक का कोटा भी क्या किया है? हासिल किया है, ठीक है। रुद्रांश पाटिल व मेहुल घोषी, रुद्रांश पाटिल व मेहुली घोष मिश्रित वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और रिदम सागवान ने साथियों 25 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक और पेरिस ओलंपिक का 16वां कोटा इन्होंने हासिल किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना रखा गया है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 की बात करते हैं तो इसमें पुरुष एकल विजेता का जो खिताब है वो किसने जीता है? जेनिक सिनर इटली में। महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका यानी कि बेलारूस। पुरुष युगल विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो पुरुष एकल के विजेता का खिताब तो जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका बेलारूस के हैं। पुरुष युगल विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रेवलर एंड लीजर द्वारा जारी देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किस शहर को शामिल किया गया है?
ध्यान रखना है, जोधपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है साथियों, यानी कि बी व सी दोनों को शामिल किया गया है। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो ध्यान रखना, टीम इसरो को इन्होंने प्रदान किया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथ। और इन्होंने यह पुरस्कार क्या किया था साथियों? ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। ठीक है, देखो भाई, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं अब वापस से। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की अपन बात करें, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की चर्चा करते हैं। प्रमुख अवार्ड विजेता कौन कौन है? देखो, सर्वश्रेष्ठ पटकथा 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय कौन सी बनी है? तो 12th फेल बनी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसको दिया गया है? विधु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता कौन है? रणबीर कपूर, जो एनिमल पिक्चर इन्होंने उसमें अभिनय किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है, जो किससे संबंधित है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से संबंधित है। ठीक है, देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? बताओ देखे, वो शहर कौन सा है? तो ध्यान रखना साथियों, कोटा शहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू दोनों पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली किस पर्वतारोही को साथियों तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 मरणोपरांत जो है वो प्रदान किया गया है? तो वो है सविता कंसवाल। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की ये रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। वर्ष 2024 के पद्मश्री सम्मान, वर्ष 2024 के पद्मश्री सम्मान, ध्यान रखना, कुल 132 लोगों को दिया गया है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। यानी कि 25 जनवरी 2024 को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म सम्मान की घोषणा की गई थी। इस वर्ष कुल 132 हस्तियों को साथियों जो है पद्म सम्मान दिया गया है। ठीक है ना, कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म सम्मान दिया जाएगा, यानी कि प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण तो 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को, जबकि पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस शिशु में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब अपन ओनली फॉर पद्म विभूषण वालों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, श्री विजया श्रीमती विजया माला बाली को दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और इनको पद्म विभूषण दिया गया है, किसको? श्रीमती विजया माला बाली, जो कला के क्षेत्र से संबंधित है, और इनको तमिलनाडु से इनका संबंध है। ठीक है ना, श्री कोनी देला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक कार्य के अंदर दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और श्री बंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, और ये बिहार से संबंधित है। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर से याद में रखना है। देखो, नेक्स्ट देखो भाई, राज्य की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो देखिएगा, वो कौन सी है? मुंजासर गांव फलोदी को, मुंजासर जो है ग्राम पंचायत फलोदी को नवाजा गया है। ये रही मुंजासर ग्राम पंचायत, और इसके सारे ग्राम वासी आपके सामने हैं। ठीक है, चलो, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करो भाई। 75वें एमी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रखना, सक्सेशन को दिया गया है। किसको? सक्सेशन को दिया गया है। ठीक है, अगला देखो, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो ध्यान रखना, यह रजत चौहान का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई बहुआयामी गरीबी 2022 और 23 के अनुसार देश में गरीबों का प्रतिशत कितना है? तो 11.28% है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, कितना है? 11.28% है। देखो, अगला देखो,
हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया जाएगा? और ये प्रश्न ध्यान रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना। VVIMP है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा प्रभा वर्मा को ये दिया गया है, ठीक है। उत्कल रंजन साहू अपने राजस्थान पुलिस के DGP हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने क्या है बताओ? महाधिवक्ता हैं, ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। वहन गॉड इज ए ट्रेवलर कविता के लिए। इसके बाद देखो, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन 18 से 21 जनवरी 2024 तक कहां पर किया गया था? तो ये हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला प्रश्न क्या होगा? केवलादेव एवं तालछापर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो प्रदेश के किस जिले में यह विकसित किया जा रहा है साथियों? तो ध्यान रखना है जयपुर के अंदर, और जयपुर में कहाँ पर? ये नेवटा बांध के पास में किया जा रहा है, ठीक है। नेवटा बांध, नेवटा बांध, ये ध्यान रखना है आपको। भरतपुर में कौन सा है? केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। तालछापर के अंदर तालछापर पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो ध्यान रख लेना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इन्होंने साथियों ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन निर्भय की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखना है। ऑपरेशन इस्माइल, ध्यान रखना साथियों, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये किस लिए शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, ये ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, यानी कि समाज के अंदर शामिल करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समानता ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखो अब इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा किस खगोलीय उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो एक्पोसेट का सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखना। और इसका परीक्षण जो है कहाँ से किया गया था? प्रक्षेपण स्थल कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण यान, किस यान से इसका प्रक्षेपण किया गया था? PSLV C-58 के द्वारा। और ये तो ध्यान रख लेना साथियों, 100% एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, 100% ध्यान रख लेना, यही पूछेगा प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो PSLV C-58, ठीक है ना, C-58 था, याद रखना है। इसके बाद देखो, देखिए पटियाला में आयोजित सातवीं थर्ड इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मंजू बाला ने, पूजा पूनिया ने, कविता सहवाग ने, या फिर अरुंधति चौधरी ने? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो पूजा पूनिया ने ये अवार्ड जीता है, याद रखना है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स देखो, 6 जनवरी 2024 को इसरो का कौन सा सौर मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है? तो आदित्य L1, सभी को पता होना चाहिए, बियाली के अंतर्गत इन्होंने सूर्य की जो है स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। अगला देखो, मार्च 2024 में दिल्ली के IG स्टेडियम में हुए सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बताओ, देखिए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मोनिका चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड देखो, 19 से 27 फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना का युद्धाभ्यास मिशन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पर? हिंद महासागर में, ठीक है। अब देखो भाई, राजस्थान वाले, हाल ही में काजल शिखर माता मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए 500 मीटर लंबा रोपवे शुरू किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, रेवासा सीकर के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बारिश में व्यर्थ पानी बहने वाले पानी से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना। तो ये किया गया था शाहबाद यानी कि शाहपुर 12 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नवीनतम पोषण ट्रेकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों के अंदर हैं? तो ध्यान रखना साथियों, किन किन जिलों के अंदर है बताओ, देखिए उदयपुर व जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में किस अभियान को लॉन्च किया गया है? तो इनके द्वारा किया गया था
रूट्स ऑफ राजस्थान को लॉन्च इन्होंने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में मौसम बदलने के साथ ही मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 14 अप्रैल 2024 तक कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया था? तो मलेरिया क्रेज कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय के दो पैरा खिलाड़ी सूरजभान मीना व अनमोल सारण ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, 5 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में उदयपुर की 75 वर्षीय माया चावत ने डबल्स महिला सिंगल्स में क्रमशः कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण व रजत पदक दोनों क्रम से इन्होंने जीता है। ठीक है, राजस्थान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सिद्धि जौहरी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 से 7 अप्रैल 2024 तक साथियों रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था? तो ध्यान रखना, यह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, हाल ही में 4 फरवरी 2024 को जयपुर साहित्य महोत्सव JLF में कविता संग्रह वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर कृति भारती को। ठीक है, याद रखिएगा। रोमा देवी ध्यान रखना, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है ना। अटल भूजल योजना के अंतर्गत साथियों नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में प्रथम जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो है भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, भीलवाड़ा राजस्थान, और 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो ध्यान रखना, कोटा जिले से की गई है। ठीक है, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे? तो ध्यान रखना है, ये जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए की दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर के कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? बताओ। देखिए, तो 6,500 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 12,127 शिविर इसके अंदर आयोजित किए गए थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? टोंक जिले के लांबा हरि सिंह पंचायत से। ठीक है ना। देखो, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में लागू कर रही है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12, भरतपुर, फलौदी, तीनों जिलों के अंदर ये लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत अब सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के स्थान पर गाय का दूध पिलाने का निर्णय लिया है? ये प्रश्न एग्जाम में साथियों ध्यान रखना, आपको 100% देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 100% एग्जाम में। और इसका सही आंसर होगा साथियों बाल गोपाल योजना के तहत। ठीक है ना, कौन सी? बाल गोपाल योजना के तहत ये जो है दूध आपको पिलाया जाएगा आपके बच्चों को। ठीक है, स्कूल के अंदर। राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, और टिफिन विद दीदी योजना की शुरुआत भी कोटा से की गई थी। ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत भी कोटा से की गई है। लखपति दीदी योजना, ध्यान रखना साथियों, इसका सम्मेलन आयोजित हुए थे राजस्थान में। 2 सम्मेलन आयोजित हुए थे, पहला जैसलमेर में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, दूसरा हुआ था डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में
राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ देखिए। तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो ध्यान रखना है, इसकी पहचान करना है। देखो, इस योजना में साथियों 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरांत 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी, ध्यान रखना है आपको। और शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह जो प्रति व्यक्ति का जो प्रीमियम होगा वो राज्य सरकार के द्वारा भुगता जाएगा, यानी कि वहन किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है वो इसके अतिरिक्त आपको प्राप्त होगी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिकाओं छात्रावासों और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रदेश में साथियों लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। और साथियों आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज अपन ने चर्चा करी है साथियों कुल 150 प्लस प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और डेली अपनी ये क्लास होगी। आज अपन ने जो है जनवरी 2024 का इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की अपन ने चर्चा करी है। कल और आज की क्लास में ये दोनों समाप्त हो गए हैं। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है, यानी कि पार्ट नंबर 8 नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8 वो जरूर देख ले, ये 9 नंबर है। 8 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो वहां जाकर के चर्चा कर लेना, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। पीडीएफ आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको जो है वो पीडीएफ आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो टेलीग्राम भी आप इस सेम नाम से सर्च कर सकते हैं, चैनल के नाम से ही, और ऐप भी आप लोग सेम चैनल के नाम से ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, ठीक है।